हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये शशांक जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम शशांक है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना दरअसल एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे सुनाई थी। जो कि जब उसने मुझे ये घटना सुनाई थी ना, तो मैं, आप यकीन मानिएगा दोस्तों, मुझे इतना डर लगा था कि कहानी सुन के मुझे आप ये अंदाज़ा लगाइएगा कि उस ट्रक ड्राइवर के उस समय क्या हालत हुई होगी। तो दरअसल वो जो ट्रक ड्राइवर था उसका नाम था कन्हैया लाल। और वो जब उसके साथ ये घटना घटी थी तो उसने बताया कि वो जो ट्रक के अंदर माल को लोड करके उसको जाना था बीकानेर से जयपुर। और आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके साथ एक हेल्पर भी होता है। लेकिन उस दिन उसके साथ क्या हुआ, जो हेल्पर था वो नहीं आ पाया। उसे कोई और अर्जेंट काम था जिस वजह से उसका हेल्पर ना तो आ पाया था और ना ही कोई दूसरा हेल्पर उस ट्रक ड्राइवर को मिल पाया था। तो अब जाहिर सी बात है, जब हेल्पर नहीं था तो उसको अकेले जाना था और जो माल था वो पहुंचाना भी ज़रूरी था। तो उसने मुझे बताया कि लगभग सुबह 6 बजे करीब वो बीकानेर से जयपुर के लिए ट्रक लेके वो रवाना हो गया। और वहाँ पे ट्रक का सारा सामान जो था वहाँ से अनलोड करने के बाद वो लगभग थोड़ा सा आराम भी उसने किया था वहाँ पहुँच के जयपुर में। और लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे करीब वो ट्रक लेके जयपुर से वापस बीकानेर के लिए निकला था। क्योंकि रात को थोड़ा देर से इसलिए ही निकला था क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, जो ट्रक होते हैं उनकी एंट्री, उनकी जो जाने का समय होता है वो रात में ही होता है। और रात में थोड़ा सा सड़क जो है उस पर ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए उसने रात को निकलने का वहाँ से डिसाइड किया। तो लगभग 11:30 बजे करीब वो वहाँ से निकला था और कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लगभग 12:30 पौने 1 बजे के करीब जब बज रहे होंगे, तो उसने बताया कि हाईवे के किनारे एक औरत को उसने खड़े देखा। तो पहले तो उसको ये लग रहा था कि उसको शायद ट्रक नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अचानक कैसे उसके दिमाग में ये बात आई, उसने ना चाहते हुए भी ट्रक जो था वो औरत के पास में खड़ा कर दिया। और वो औरत किसी पेड़ के पास खड़ी हुई थी, थोड़ा सड़क से नीचे कच्चे से में वो खड़ी हुई थी। तो वो जो ट्रक ड्राइवर था उसने उस औरत से पूछा कि आप यहाँ पे अकेले क्यों खड़े हो और आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। तो उस औरत ने, मतलब उसने, जो ट्रक ड्राइवर था वो बताया कि उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसने मतलब घूंघट किया हुआ था, उसका चेहरा वो देख नहीं पा रहा था। तो उस औरत ने कहा कि मेरा जो गांव है वो आगे 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है, आप मुझे बस वहाँ उतार देना, इतनी मेरी मदद कर दो। जो ट्रक ड्राइवर था उसने भी भले मन से ये सोचा कि जो इसका गांव है वो मेरे रास्ते में तो पड़ेगा ही और मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। उसने भी अच्छी नीयत से मतलब उस औरत को अपने साथ बिठा लिया था। अब लेकिन जो उसके साथ आगे होना बाकी था वो उसको उस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। तो जब उसने उस औरत को बिठा लिया तो वो खिड़की वाली साइड, जहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों हेल्पर बैठा होता है, वो वहाँ खिड़की की तरफ वो बैठ गई थी औरत। और जो ट्रक वाला था वो अपना ट्रक लेके वहाँ से चल दिया। लगभग 10 मिनट के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं इससे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, इसका थोड़ा सा मन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जो ट्रक ड्राइवर था उसने उससे बात करना स्टार्ट किया कि आप यहाँ पे कैसे खड़े हो, अकेले कोई आपको छोड़ने आया था, इस तरीके से उसने बात करनी स्टार्ट करी। लेकिन जो वो औरत थी वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ उसने घूंघट करके नीचे मुंह करके वो बैठी हुई थी। और ट्रक ड्राइवर ने मुझे ये भी बताया था, ना ही वो ज़्यादा इधर उधर देख रही थी, ना ही उसने मतलब कोई ज़्यादा हलचल करी थी। और जो उसके हाथ थे वो उसने अपने दोनों हाथों को अपने साड़ी का जो मतलब थोड़ा पल्लू सा होता है ना, उसके अंदर ही उसने कर किया हुआ था, उसके हाथ भी वो नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस औरत ने, जब उस ट्रक ड्राइवर ने उससे सवाल जवाब किया तो उसने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, जो कि ट्रक ड्राइवर को काफ़ी अजीब सा लगा। पहले उसने ये सोचा कि हो सकता है कि मतलब बहुत सी जो औरतें होती हैं वो किसी गैर मर्द के साथ मतलब बात करना पसंद नहीं करती हैं, हो सकता है वो इस वजह से शायद उसकी बात का जवाब ना दे रही हो। फिर उसने मतलब करीब 10-15 मिनट बाद फिर से उससे पूछना चाहा कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, जो मैं आपसे पूछ रहा था, आपको मतलब यहाँ कोई तकलीफ़ है जिस वजह से आप यहाँ पे खड़े हो, आप मुझे बताओ कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर पैसे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो उस औरत ने फिर भी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अपना एक, जैसे कोई मूर्ति होती है ना, मूर्ति की तरह, मतलब एक पत्थर की तरह वो नीचे मुँह करके और बैठी हुई थी। ना वो सामने देख रही थी, ना वो साइड में देख रही थी,
बस अचानक से नीचे मुंह करके वो बैठी हुई थी। तो जो ट्रक के अंदर की लाइट जो थी वो बंद थी, ट्रक के अंदर अंधेरा हुआ था। तो उसने सोचा कि शायद हो सकता है अंधेरे की वजह से इसको शायद सही नहीं लग रहा होगा। तो उसने क्या काम किया, जो ट्रक के अंदर छोटी सी लाइट होती ना पीले से रंग की, उसने वो लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद वो सीधा आगे देखने लगा और अपने ट्रक को चलाने लगा। 10-15 मिनट के बाद उसने फिर से सोचा कि एक बार और मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो उसने जब उसकी तरफ को फेस करके और जब उससे बात करना चाहा, अचानक से ट्रक ड्राइवर जो था उसकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी। अब उसने हाथ को तो अंदर छुपा रखा था, लेकिन उसकी जब नज़र उसके पैरों पे पड़ी, उसने देखा उस औरत के जो दोनों पैर थे वो उल्टे थे। और ये जैसे ही नज़ारा उसने देखा, अब जो ड्राइवर था वो डर तो पूरी तरीके से गया था, लेकिन उसने एक समझदारी का काम ये किया, उसने अपने डर को दिखाया नहीं, उसने बिल्कुल भी जाहिर होने ही नहीं दिया। उसने ऐसा दिखाया कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है, और वो आगे सामने ट्रक चलाता हुआ मतलब अपना रास्ता कवर कर रहा था। फिर उसको अंदर अंदर डर तो लग रहा था कि मैं जिसके साथ बैठा हूँ वो कोई इंसान तो नहीं है, वो कोई भूत प्रेत है, कोई छलावा है। अब लेकिन उसने क्या काम किया, उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और उसने हनुमान चालीसा लगा दी। यकीन मानिए दोस्तों, जो ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि जैसे ही हनुमान चालीसा होनी स्टार्ट हुई, अचानक से पता नहीं उस औरत को क्या हुआ, उसकी जो आवाज़ थी ना वो एकदम से वो जैसे कोई जानवर होता है ना गुर्राता है, कोई भेड़िया या कोई वैसा जानवर होता है जो गुर्राने की कोशिश करता है, वो ऐसे ही गर्दन को नीचे करके और बड़ी बुरी तरीके से जो है गुर्राने लगी। और उसके जो गुर्राने की आवाज़ से ट्रक ड्राइवर भी थोड़ा सा और घबरा गया, लेकिन उसने जो है हनुमान चालीसा को बंद नहीं किया। और वो कहने लगे कि बंद कर दे इसे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी, इस तरीके से कह के वो चीखने चिल्लाने लगी, हाथ पैरों को फेंकने लगी। तो जैसे ही वो औरत उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर झपटी, उसने अपना बाजू, जो लेफ्ट वाली बाजू थी, उसने इतना तेज़ी से उसको धक्का मारा, जिस सीट पे वो बैठी हुई थी ना, सीट के बगल में जो खिड़की थी, वो अचानक से खिड़की खुल के और चलते ट्रक से नीचे गिर गई। और वो जो ट्रक ड्राइवर था उसने बिना कोई ना आओ देखा ना ताओ देखा, और वो तेज़ी से भागाने लगा। उसने स्पीड को और भी ज़्यादा कर दिया, और तब तक वो उसको कंटिन्यू चलाता रहा था जब तक कि क्या नाम है कोई एक शहर ना आ गया हो, जब कोई बस्ती सी ना आ गई वो, तब तक वो उस गाड़ी को, अपने ट्रक को चलाता रहा। अचानक से उसने देखा कि मतलब आगे एक शहर सा आने वाला है। उसने शहर में जाके, कोई एक ढाबा था, उसने ढाबे पे अपना ट्रक लगाया और वहाँ थोड़ा बैठ के और रिलैक्स करके फिर वो वहाँ पे कुछ खाना वाना खा के, उसके बाद वो सुबह के समय वो निकला। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस अंधेरे में अपना जो आगे का रास्ता है वो कवर करे। जब सुबह लगभग 5-5:30 के करीब बज गए, तब थोड़ा थोड़ा उजाला होना स्टार्ट हो गया। फिर वो ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेके वापस जयपुर के लिए रवाना हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिस्टर कन्हैया लाल जी की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।